देश की एक समस्या जो आपको बहुत चुभती है वो क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य हमने सब ठेके पे दे दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ये तो भारत का होना चाहिए। मतलब इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। किस चीज के प्राइवेट के आप मंत्री थोड़ी हैं। ये सरकारों के जो है मंत्री क्या कहते हैं, सरकारी वाला काम नहीं करता तो फिर तुम मंत्री क्यों बने बैठेंगे? नहीं योगेंद्र भाई, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इस देश का बेड़ा गर्क देश की राजनीति ने किया। ये तो है। अब आप बोले मैं मंत्री भी हूँ और मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। किस चीज के जिम्मेदार क्यों नहीं है मैं? आप जिम्मेदार हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसान क्यों परेशान है? किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसको मजदूरी नहीं मिलती है। ये 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का अनाज दे रहे हैं। कर्मठता कम हो रही है। कर्मठता कम, श्रम जो हमारे जो मेहनत करने की जो शक्ति है वो कम हो रही है। और जब श्रम शक्ति कम होगी तब हम क्या होंगे? हम विकलांग हो रहे हैं, बैसाखी के सहारे। ये हिंदुस्तान की माँ ही कह सकती है जो अपने बेटे और बेटियों को जब रण क्षेत्र में भेजती है तो विजय का तिलक लगा करके सिर्फ इतना कहती हैं, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना कभी पीठ पे गोली। कोई भी सिविलियन चाहे कोई भी हो, जब फौज की यूनिफॉर्म देखता है तो बोला नहीं, मुझे भी कहा काश ये मैं पहनता। सही बात है। फौज में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पोजीशन नहीं होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ होता है विजय या वीरगति। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी इसलिए होती है ताकि एक सिविलियंस को फौजी बना सके, उसकी भाव और भावनाओं में, उसके रगों में फौज की तरह जो है उसके आचार विचार आ जाएंगे। इसलिए 9 महीने का जो ट्रेनिंग पार्ट्स रखा है वो इसीलिए रखा क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में कहा कि जो है 9 महीने का जो गर्भ होता है वो परिपक्व बच्चा होता है, तो एक नया जन्म हो रहा है उसका। जैसे माँ अपने बच्चे को किसी भी हालात में छोड़ती नहीं, वैसे एक फौजी अपने साथी को किसी भी हालात में छोड़ता है। तभी तो मैं कहा सर, बोरवेल में बच्चा गिरता है फौज को बुलाते हैं, बाढ़ आ गई फौज को बुला लो, भूकंप आ गया फौज को बुला लो। ये फौज के काम थोड़ी है, लेकिन एक विश्वास है कि फौज आएगी सब ठीक हो जाए। मैंने जैसे उस वेपन को ऐसे उठा करके उनकी तरफ ऐसे फेंका तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो बहुत नज़दीक आ गए थे। मैं कहा सर ये तो ये आ गए। बोला कहाँ है? मैं कि ये खड़े। तो एक मेरा साथी था पीछे लेट करके फायर कर रहा था, उन दोनों के बीच में ग्रेनेड फटता है, उसकी ये उंगली करती है। अभी मन में वो विचार चल रहा था, तब तक तो वो वापस मुड़ार मुड़ते उसने राइफल जैसे सीने की तरफ करी, तब एक क्षण के लिए लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचे। लेकिन कहते हैं जाको राखे साईं में मार सके। उसने गोली चलाई तो जाकर के सीने की तरफ चलाई। यहाँ पे पर्स रखा था और पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। गोली लगी तो जाकर के सिक्कों पे लगी, रिकॉचिट होगी गोली के धक्के से, फोर्स से, तो मुझे भी लगा मैं उठ गया। योगेंद्र भाई कितनी गोलियां थी शरीर के अंदर ये सब जब हो रहा था? 17 गोली। 17 गोलियां लगी हुई थी और तब ये सब कर रहे थे। सब कर। फिर इसको उठाया, उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का U-टर्न था, निर्णायक जीत थी। बिल्कुल। फिर सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।